जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय मां समलेश्वरी की। जय मां समलेश्वरी की। आज की प्रांतीय अधिवेशन में हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमको संबोधित करने आए हुए राष्ट्रीय मारवाड़ी फेडरेशन के अध्यक्ष परम आदरणीय पवन गोयनका जी, मेरे साथी बरगढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रदीप पुरोहित जी, और जिनकी अत्यंत आग्रह से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ऐसे मेरे मित्र उत्तर प्रांतीय मारवाड़ी सभा के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल जी, इस आयोजन के रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन परम आदरणीय राजकुमार पोदार जी, राजू भाई, संबलपुर शाखा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम अग्रवाल जी, मारवाड़ी महिला समिति उड़ीसा के प्रेसिडेंट निर्वाचित बहन रीता अग्रवाल जी तथा संगठन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, उत्तर प्रांत के उड़ीसा के सभी जिलों से आए हुए प्रतिनिधि भाई और बहनों, समाज के अन्य वरिष्ठ महानुभाव, पत्रकार साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी का अत्यंत गहराई से, दिल की गहराई से शुभेच्छा देता हूं। आप सभी के ऊपर महाप्रभु श्री जगन्नाथ, मां समलेश्वरी की आशीर्वाद ऐसे ही निरंतर बना रहे और आप और बढ़ो और विकसित हो। आपकी विकास में ही हमारे राज्य, हमारे समाज, हमारे देश के विकास की बात जुड़ी हुई है। मित्रों, देश में संसद चल रहा है और उड़ीसा में एक दिल्ली में हम लोगों ने पहले से आयोजित 13, 14, 15 ऐसे एक उड़ीसा पर्व भी हम लोग अभी आयोजन कर रहे हैं। मैं उद्घाटन के दिन था और काल छोड़कर आज भी छोड़ के आपके सम्मेलन में योगदान देने के लिए मैं यहाँ पहुंचा। कल मैं पवन जी को साथ लेके आया, वैसे खाली नहीं आया, आपकी पूरा सेवा किया है। और मैं यहाँ बैठ के मंच से देख रहा था, मैं आप में से कितनों के घर में गया। मेरे पिछले 30-35 साल की सामाजिक जीवन में मैं मंच की बाएं ओर से दाहिने ओर तक नजर डाल रहा था कि मैं किन के घर में नहीं गया हूं, आने वाले दिन में। मैं आपके घरों में पैदल नहीं गया, साइकिल में गया, मोटरसाइकिल में गया हूं, और आपके साथ मेरे एक अनन्य आत्मीयता और प्रेम कई दशकों से जुड़ा हुआ। मित्रों, आज जैसे मैंने कहा, देश दुनिया की, मेरे को लगता है आप सभी लोग दुबई से लोग आए होते, ऐसे बहुत कुछ चिंता के कारण नहीं है। अभी कल मैं रोज मैं पूछते रहता हूं, खाड़ी के देशों में जो हमारे आत्मीय लोग रहते हैं, क्या हालचाल है, कैसे वातावरण है। ये सोशल मीडिया वाले थोड़ा ज्यादा दिखा देते हैं, वहां तनाव है, लेकिन इतना तनाव नहीं सोशल मीडिया में जितना दिखाता है। बाकी बच्चा मुझे राजू भाई बता सकते हैं, ये भी फंसे हुए थे,
वो भी सकुशल यहाँ पहुंचे। मित्रों, मैं सीधा आपने भी कुछ अपेक्षा रखा है, मैं आपको क्या निवेदन करूँ, ये आपको आपने मेरी अपेक्षा रखा है। 2-3 विषय आपके इस सम्मेलन में मैं भारी मन से कहना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। भारत में ये माना जाता है, भारत या दुनिया में ये माना जाता है, उपनिषद ये मनुष्य सभ्यता की आदि ग्रंथ है। अगर मैं बाल गंगाधर तिलक जी को स्मरण करूं, उन्होंने कहा इस वेद की आयु कम से कम 8000 साल पहले की। मनुष्य सभ्यता उससे पहले। अभी आप संबलपुर में बैठे हैं, संबलपुर जिले में सब डिवीजन में एक नाम भी पड़े था, उसको अभी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अभी उसको खुदाई कर रहा है, उसमें प्रमाण मिलना शुरू हुआ है। हिमालय में मनुष्य सभ्यता कम से कम 10,000 साल पहले, और इस महानदी के किनारे हम लोग बसे हैं। हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत एक प्राचीन सभ्यता है। भारत में अनेक दर्शन निकले, भारत में अनेक महापुरुष निकले, भारत में अनेक प्रेरक भी निकले। मैं अभी इन दिनों में राजस्थान की लाडनू गया था। जैन संप्रदाय की तेरानपंथ परंपरा की पूज्य संत श्री से मिलने के लिए मेरे को सौभाग्य मिला। मैं राजस्थान की उस विकट परिस्थिति को भी समझ रहा था। हमारे देश के लोग कहीं भी रहे, किस पृष्ठभूमि में आए, एकजुट होकर रहे। मैं पिछले दिनों में रामेश्वरम गया, मीनाक्षी मंदिर मदुराई में दर्शन करके आया। मैं पूर्वोत्तर जाता हूं, त्रिपुरा सुंदरी की मंदिर देखूं, या मां कामाख्या के आशीर्वाद लेने पहुंचूं, खाटू श्याम जी जाऊं, या माता वैष्णो देवी के वहां जाऊं। हमारी देश की सांस्कृतिक विरासत ये प्रमाणित करता है, ये आदि प्राचीन सभ्यता हजारों साल से चली आ रही है, और हमारी दायित्व है उसको आने वाले हजार साल तक आगे पहुंचे। ये आज की समय की हमारी दायित्व है। सभ्यता ऊपर नीचे होते रहता है। इस ऊपर नीचे के अंदर वर्तमान जिनकी दायित्व में है, आज हम सभी की दायित्व में इस सभ्यता की वर्तमान है। इस वर्तमान को समझना, इतिहास को समझना, इतिहास के दर्पण में वर्तमान में खड़े होकर भविष्य की रास्ता तैयार करना, यह मनुष्य सभ्यता की परिपक्वता कहता है। तो भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थनीति बन चुकी है। थोड़े ही दिनों में हम लोग विश्व की एक प्रभावशाली अर्थनीति में पहुंचेंगे। मैं सीधा अर्थनीति की बात कह रहा हूं। अर्थनीति यानी हम सभी की योगदान है, हम सभी की दायित्व है। आज जो चौथे स्थान तक हम पहुंचे हैं, उसमें भारत की सभी नागरिकों की दायित्व है, और आप लोगों की भी विशेष दायित्व है। एक समय में था, हमारी देश में गुलामी के कारण, अभी प्रधानमंत्री जी ने 2026 की स्मरण किया। 2026 से 1000 साल पहले 1026 में सोमनाथ मंदिर की भूल लुंठन किया गया था। सोमनाथ मंदिर में आक्रमण 1000 साल पहले हुई। भारत के आक्रमण के इतिहास 1000 साल की है। विशेष करके गुलामी अंग्रेजों में जब हमको मिले दिया, जिसकी वीर गाथा इस संबलपुर से भी जुड़ा हुआ है। वीर सुरेंद्र साय, कुदोपाली,
कि संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ हमारी संघर्ष का गाथा है। मित्रों, गुलामी के कारण हम लोगों ने विस्मृत किया था कुछ चीजों को, भूल गए थे कुछ चीजों को, हमारी परंपरा को हमने विस्मरण किया, हमारे समाज जीवन को हमने दुर्लक्ष्य किया। अभी मेरे मित्र अशोक जी कह रहे थे और दिनेश जी उल्लेख कर रहे थे, समाज के नेतृत्व में धर्मशालाएं कितने हैं, समाज के नेतृत्व में साल भर की सेवा की दायित्व क्या लिया जा रहा है, समाज गौ सेवा में क्या कर रहा है, समाज गरीब कल्याण में क्या कर रहा है, समाज रोगी सेवा में क्या कर रहा है, समाज ही कर रहा है। अपने परिवार की दायित्व निभाते निभाते पुरुषार्थ का अर्थ सिर्फ शो नहीं, एक समृद्ध समाज समूह की चिंता करता है और आपने सभ्यता की इस तत्व को आगे बढ़ाते हुए आज भी उस परंपरा को निभा रहे हो। मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत करना और मैं दायित्व के साथ कह रहा हूं, विकसित भारत कल्पना संभव नहीं है जब तक विकसित ओडिशा नहीं होता है। विकसित ओडिशा तब तक संभव नहीं होता है जब ओडिशा की 50,000 गांव विकसित नहीं होता है, संबलपुर विकसित नहीं होता है, कलाहंडी विकसित नहीं होता है, बालेश्वर विकसित नहीं होता है, मालकानगिरी विकसित नहीं होता है, गंजाम विकसित नहीं होता है, सुंदरगढ़ विकसित नहीं होता है। विकसित होना यानी समाज को अर्थनैतिक संपन्नता की ओर ले जाना। मित्रों, समाज रेल की गाड़ी जैसे होती है, रेल में डिब्बा रहता है, इसमें इंजन भी रहता है। इंजन जितना तेजी से आगे बढ़ेगा, डिब्बा भी उसके साथ उतने जल्दी खींचे जाएगा। और मैं आपको प्रधानमंत्री जी की बात को उल्लेख करना चाहता हूं। बीते दिनों में माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से कहा था, मैं इन दिनों में, आप जानते होंगे उनको, हमारे मोदी जी करके हमारे जटनी के आप ही के समाज के एक सज्जन भारत की टैक्स सिस्टम के बड़े अधिकारी होते थे, सीबीडीटी के मेंबर होते थे। मेरे को एक दिन मिलने के लिए आए, चाय पे गपशप होते हुए कहा, सर बड़ा गड़बड़ हो रहा है। बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले सर सब भामाशा, सब कुबे अपना काम छोड़ के गुमास्तागिरी में लगे हैं। मैं बोला मैं इतना बुद्धि, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, मेरे को सरल समझाइए। बोले सर हमारे समाज के लोग जिनकी दायित्व है आर्थिक संपन्नता को वृद्धि करना, धन बढ़ाना, वो लोग धन बढ़ाने के बजाय नौकरी में आ गए। इसके एक मनोवैज्ञानिक कारण हम दोनों ने निकाला। समाज में एक समय में लगा कि धन शायद पर्याप्त नहीं है, प्रतिष्ठा, सम्मान, अस्मिता उसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसीलिए समाज को प्रभावित करने के लिए एक कालखंड था जिसमें सभी समाज की युवा के नाते आपके समाज की युवा नौकरी में आए। मेरे को भी मिलके अच्छा हुआ। मेरे अनुगुल जिले में एसपी राहुल जी हैं। राहुल जी के पिताजी से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुई, कलाहंडी के भवानीपटना के हैं। मैं राहुल जी को मजाक में, राहुल जी आप तो बन गए यार आईपीएस अफसर, लेकिन नुकसान हो गया राज्य का। बोले आप धंधा में आते तो शायद आप सज्जन जिंदल बनते, अनिल अग्रवाल बनते। आप इतना पढ़ाई करके आईपीएस बन गए तो मेहनत करते। ये दोनों एक हमारा फॉरेस्ट में काम कर रहा है। मेरे को अच्छा लगा नौजवान को फॉरेस्ट में मिलते हुए, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि 10-5 साल के बाद नौकरी छोड़ देना। इन दिनों में मैं आपसे घूमते घूमते मेरे को और एक अच्छा चीज दिखा। आपके समाज में महिलाओं की स्थान बढ़ रही है। मारवाड़ी समाज की बच्ची समाज जीवन में अच्छे लड़कों से अच्छा कर रहे हैं, सीए बन रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं, साइंटिस्ट हो रहे हैं। इसको आप बढ़ाते रहिए। मित्रों, विकसित भारत, विकसित ओडिशा, विकसित संबलपुर करना है तो हमें पढ़ाई को आगे महत्व देना पड़ेगा।
भारत एक ज्ञान आधारित सभ्यता है। भारत की पूंजी ज्ञान है। ज्ञान को हम निखारेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, पढ़ाई पे जोर देंगे, तब हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सिर्फ आर्थिक संपन्नता परिवर्तन नहीं ला सकती है। समाज की परिपक्वता, समाज की समझ, समाज की दार्शनिक तत्वों को समझना, इसमें समाज गहरा होता है और समाज में अपेक्षित परिवर्तन होता है। मित्रों, अगर संपन्नता परिवर्तन लाता, अमेरिका की लोग दुखी नहीं होते। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में ज्यादा मरीज इसीलिए है, संपन्नता उनको सुख नहीं देता है। सुख देता है गौशाला में गौ सेवा करने में, सुख देता है गरीब कल्याण करने में, सुख देता है धर्मशाला बनाने में, सुख देता है मंदिर बनाने में, सुख देता है रोगी सेवा करने में, एम्बुलेंस चलाने में। यह हमारे सभ्यता की फर्क है। मित्रों, हमें आने वाले दिनों में, और मैं जो कहा, रेल की डिब्बा और आप लोग इंजन हो। आपके समाज के लोग इस समाज रूपी डिब्बे को आगे खींचने का आप इंजन हो। अभी तो डबल इंजन की जमाना है। आपको दोनों इंजन लगानी पड़ेगी, आगे भी लगानी पड़ेगी, पीछे भी लगानी पड़ेगी, तब जाके समाज एक स्तर पे आप पहुंचेगा। मेरा पूरा विश्वास है आपकी ये प्रादेशिक सम्मेलन उस दिशा में काम करेगी। मैं एक बड़ा बात, 2036 भी एक अवसर देगा। 2036 आज से 10 साल के बाद हमारे राज्य उड़ीसा का हम भाषा आधारित राज्य के रूप में शताब्दी मनाएंगे। इस कालखंड में हमें समाज को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार के प्रयास करना पड़ेगा। मित्रों, कोई भी प्रयास का एक लैबोरेटरी होता है, एक जमीन होता है। एक कहते हैं पैर के नीचे जमीन मजबूत होगा तो कोई भी बड़ा चीज अच्छा होगा, नींव मजबूत होगा तो कोई भी चीज इमारत बन सकती है। मित्रों, हमें अपने अपने इलाके को भौगोलिक और भौतिक, जियोग्राफिकल और मटेरियल, ये रास्ते, एयरपोर्ट, इमारत, भवन, ये एक प्रकार की ये अनस्टॉपेबल बढ़ेगा। आज भारत सरकार विशेष करके पूर्व भारत को विकसित करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहा है। रेलवे में हो, रोड में हो, एयरपोर्ट्स में हो, वाटरवेज में हो, कम्युनिकेशन में हो, इंटरनेट में हो या एआई में हो, भारत सरकार उसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये तब सफल हो पाएगा अगर उड़ीसा जैसे प्रांत की 4.5 करोड़ नागरिक एक एक कदम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार की एक सीमा रहता है। मैं सरकार में हूं, मैं पिछले 12 साल सरकार में काम कर रहा हूं। उसकी पहले मैं 10 साल प्रतिनिधि की भूमिका में भी काम किया। लेकिन मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सरकार एक समय में अटकेगी। जब तक समाज नहीं बनाएगा, सरकार इसको आगे नहीं बढ़ा सकती है। मैं आपको निवेदन करने आया हूं, भगवान ने, महाप्रभु ने, मां समलेश्वरी ने आपको संपन्नता दी है, आपको विवेक दी है, आपको बुद्धि दी है, आपको इसको नेतृत्व करने की आवश्यकता है। संसाधन बनाने में और धनी होने में, पिछले का देश के पहला प्रधानमंत्री बीते कुछ साल पहले लाल किले में कहे, लाल किले की प्राचीर से कहे, मैं देश की वेल्थ क्रिएटर के साथ खड़ा हूं। विशेष करके नई पीढ़ी के लोगों को उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उसका एक्सपेरिमेंट संबलपुर में करता हूं। मैं पिछले दिनों में यहाँ CII को बुला के यहाँ कैसे स्किल हो पाए लोग ज्यादा, उसकी एक वर्कशॉप किया था। उस अवसर में संबलपुर की युवा उद्यमियों का, यंग एंटरप्रेन्योर्स का एक वर्कशॉप भी हुआ।
मेरे मन आत्मविश्वास से बढ़ा। हरियाणा से लोग आए थे एक बार यहाँ व्यापार करने के लिए, राजस्थान से आए थे लोग वहां यहाँ व्यापार करने के लिए। मित्रों, दोबारा समय बदल रहा है। एक समय था यहाँ से लोग आप चले गए, अभी मैं देख रहा हूं आपकी परिवार से बच्चे, नए पीढ़ी के बच्चे फिर लौट रहे हैं। आप उनको प्रोत्साहित करिए। हमें संबलपुर को बेंगलुरु बनानी है, हमें संबलपुर को सिंगापुर बनानी है, हमें संबलपुर, मैंने संबलपुर नाम, मैं संबलपुर का हूं तो संबलपुर का ही कहूंगा, लेकिन उतना ही कलाहंडी को बनाना है, उतना ही बालेश्वर को बनाना है, उतना ही मालकानगिरी को बनाना है, उतना ही राउरकेला सुंदरगढ़ को भी बनाना है, समूचा उड़ीसा को बनाना है। उड़ीसा में सब प्रकार की संभावना है। हमें हमारी नई पीढ़ी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आज ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट के जमाने में मैं यहाँ एक स्टार्टअप को देखा, डिजिटल एआई में काम कर रहे हैं। यहीं बैठ के सालाना 5 करोड़ रुपया की टर्नओवर कर चुके हैं। 35-37 साल के 2 बच्चे थे, एक बाहर से था, एक स्थानीय था। मैंने उनको पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए? बोले साहब यहाँ शांति है, यहाँ घर की वातावरण है, यहाँ बिजली है, यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छा है, यहाँ AQI 100-200 के अंदर रहता है, दिल्ली जैसे 300-400 नहीं होता है। मित्रों, इस ट्रेंड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संबलपुर एक एजुकेशन हब बनते जा रहा है। यहाँ 7 यूनिवर्सिटी है, अनेकों अच्छे स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की स्तर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और इंस्टीट्यूट भी खुलवाने का व्यवस्था करेंगे। संबलपुर हमारे उड़ीसा का एक प्रमुख स्थान है। इन दिनों में हमने उड़ीसा सरकार को अनुरोध किया था, बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, इसको एक इकोनॉमिक जोन करके गठन, सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। सरकार ने और 3-4 जगह पे भी इकोनॉमिक जोन बनवाने की योजना बनाई। ब्रह्मपुर में बनाना है, जयपुर में बनाना, उसके पहले भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप का जोन आगे काम बढ़ चुका है। योजनाबद्ध तरीके से उड़ीसा में निवेश आए। जब ये मैं कहता हूं निवेश आए, आपके मन में आ रहा होगा सहजता तो लाओ, ईज तो लाओ। मैं कल आया था शाम को, आप में से कोई मित्र मेरे को बोला कि साहब आप तो कहते हो बार बार इंडस्ट्री लेके आओ, हम लेके आए, हमको पोल्यूशन कंट्रोल वाले कहा यहाँ लग नहीं सकता है, ये दिक्कत है। अभी मैंने कल कलेक्टर साहब को कहा, उनसे बात करके इसकी क्या सुविधा आवश्यकता है व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। उड़ीसा में हमें एक बार फिर, जब मैं उड़ीसा की प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन में आया हूं, मैं सारे भामाशाह को ये अपेक्षा, आपकी निजी जिंदगी कोई असुविधा में नहीं, यहाँ नहीं रहोगे तो और कहीं जाके कर लो, लेकिन मित्रों आपकी लगाव महाप्रभु के साथ है, माँ समलेश्वरी के साथ है, महानदी की संस्कृति के साथ है, इसीलिए आप यहाँ। हमारी दायित्व बनता है इसको आगे बढ़ाने के लिए। हम मिलकर बढ़ाएंगे। इस बढ़ाने में, इस प्रक्रिया में हम जो भी कुछ अपेक्षा आप मेरे से रखोगे या मेरे मित्रों से रखोगे या हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से रखोगे, उसको यथासंभव प्राप्ति करवाने का दायित्व हमारी बनके हमें जिम्मेवारी लेते हैं। मैं अंत में एक अनुरोध करना चाहता हूं, मित्रों, आप लोगों की संपन्नता और बढ़े, आपके घर में और आमदनी बढ़े। जब आप शादी, व्यवहार, जन्मतिथि में खर्चा करते हो और भव्यता के साथ खर्चा करो। लेकिन मैं एक अनुरोध करने आया, आप जहां भी हो 2-3 चीजों में थोड़ा आप जिम्मेवारी लो। आप उड़ीसा में पेड़ लगाने की आंदोलन को बढ़ाओ। आज हम मार्च में हैं, मई तक उड़ीसा में बारिश आ जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त बारिश रहेगा। अभी से हम सब लोग, जैसे आप एम्बुलेंस चलाते हो, जैसे आप गौशाला चलाते हो, जैसे आप धर्मशाला चलाते हो, आपकी दायित्व होती है आप समाज में खुद अपने परिसर में पेड़ लगाओ,
आपके साथ जुड़े हुए परिवारों को पेड़ लगवाओ, फल वाले पेड़ लगाओ, सहजन का पेड़ लगाओ, नींबू की पेड़ लगाओ, या और किसी भी प्रकार की लाभकारी, स्वास्थ्य लाभकारी पेड़ लगाने। उड़ीसा में जंगल के अभाव नहीं है, लेकिन औषधीय गुण की पेड़, और ये पश्चिम उड़ीसा में उसकी गंधमार्दन की बात हो रही थी, इसकी कोई अभाव नहीं है। लेकिन मित्रों, हरियाली बढ़ानी पड़ेगी, ये विश्व की आवश्यकता है। हमें हरियाली बढ़ानी पड़ेगी, इसको जिम्मेवार लोग आगे बढ़ाएं। दूसरा मेरा निवेदन रहेगा, हमारी घर की बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। हम तो यहाँ नरसिंह मुंजी लाने का योजना कर रहे हैं, हम तो यहाँ SRM को लाने की योजना कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ साथ यूनिवर्सिटी खुला है, हम टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा और इधर कैसा उड़ीसा की छोटे इलाका में आए उसकी प्रयास कर रहे हैं। अभी उड़ीसा सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी भी खुला है, हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन पढ़ाना अर्थ संस्था में भेजना नहीं, पढ़ाना ये अर्थ समझना। यह समझ तब आएगी जब आप मातृभाषा में उसको समझोगे, और उड़ीसा की मातृभाषा उड़िया है। मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, मैं उड़िया भाषाभाषी व्यक्ति हूं। मुझे आपण मान को निवेदन करिया बुझा आपण मैंने समस्ते ये बहुत स्थानीय भाषा आपण मैंने पारंगम कटक पटे आपण मैंने सेपटर भाषा और पश्चिमांचल संबलपुरी भाषा को कहबार आपण मान आत्मीयता अच्छे। मो निवेदन आपण समस्त को आपण समाज रे कथबार्ता हला बेले हिंदी में आपकी पारंगमता है ही, इंग्लिश में आपकी घर में और पढ़ाई बढ़े वो भी अच्छा है, गुजराती भी सीखो वो भी अच्छा है। लेकिन मूलतः उड़ीसा में हम जब बातचीत करेंगे समाज को और निकट होने के लिए, निकट होना छोड़े समाज को समझने के लिए हमें उड़िया में बातचीत करना चाहिए, संबलपुरी में बातचीत करनी चाहिए। तब समाज अपने को और अपनाएगा, और समाज की आवश्यकता हम समझेंगे। आखिर हम तो व्यापारी है ना, नफा नुकसान संभावना कैसे समझेंगे अगर समाज के मन को समझेंगे। मेरे बात को मानो, जब आप स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में राज्य की आप समझोगे, बात करोगे, देखना जो करते होंगे आपकी काम धाम और बढ़ जाएगा। यह समाज की आवश्यकता है, सिर्फ धंधा के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, समाज की आवश्यकता, समाज की समझ बढ़ाना। तीसरा मित्रों, आपके घर में शादी होती है, मैं यहां बैठे हुए सभी परिवारों को, समाज करके नहीं, परिवारों को निवेदन कर रहा हूं, आपके घर में संस्कार बने कम से कम महीने में एक बार। आपकी पड़ोस में जो स्कूल है ना, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उन आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्कूलों में जाके बच्चों को थोड़ा आपके घर में बनने वाला, आपके घर में जो बच्चे खाते हैं, आपके घर में बच्चे मीठा खाते हैं, आपके घर में बच्चा दूध थोड़ा पीता है, आपके घर में बच्चा फल खाता है, आपके घर के बच्चा अच्छा खिचड़ी खाता है, आपके घर के बच्चा अच्छा न्यूट्रियस फूड खाता है। अब रोज का वैसा हमारा अपेक्षा नहीं। आपके घर में जब कोई अतिथि, मान कोई तिथि होती है, शादी हुआ, जन्म की उत्सव हुआ, या कोई पर्व परवानी हुआ, होली दीपावली हुआ, आप बहुत नहीं करना चाहिए। कम से कम आपकी पड़ोस के स्कूल में, जो आज उड़ीसा के स्कूल में, एक स्कूल में 100 से बच्चा ज्यादा नहीं। उड़ीसा में लगभग 50-55 हजार स्कूल है, 75 लाख बच्चे हैं, उसमें काफी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपको रहेगा, सरकारी स्कूलों की जो बच्चे हैं, सिर्फ आप करो ऐसा नहीं है, आप करोगे तो आसपास की जो संपन्न उड़िया समाज के लोग वो भी साथ में जाएंगे, उनको भी प्रेरित करके लेके जाना। आप ज्यादा समझदार हो, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आपकी शादी में एक सब्जी घट जाएगा तो शायद आपके इलाका में 500 बच्चों की न्यूट्रियस क्वालिटी बढ़ जाएगी। कोई आपकी मर्यादा में कटौती नहीं होगा। आपके 4 प्रकार के मीठा से अगर एक प्रकार की मीठा आपके मोहल्ले में
100 बच्चों के घर में चली जाएगी, तब स्कूल में चली जाएगी, तब शायद उसी में से कोई अब्दुल कलाम भी बन सकता है, उसी में से कोई देश को नेतृत्व करने वाला चेहरा भी बन सकता है। तो हमारे देश में संभावना अनेक है। हमारे देश को विकसित करना है, यानी चंद लोगों को विकास से विकसित नहीं कहा सोचा जा सकता है। पर कैपिटा इनकम मानक नहीं है। पर कैपिटा इनकम सभी लोगों का एवरेज इनकम है। समाज की चोटी के स्तर और नीचे के स्तर में गैप है। उस गैप के बीच में ब्रिज करने की दायित्व आप लोगों की। मैं ये 2-3 अपेक्षा क्या स्वस्थ रखना है आपके घरों में। और अंतिम निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई तेल जितना पिताजी आपकी दायित्व होनी चाहिए, आपकी मारवाड़ी महिला मंच में एक एजेंडा होनी चाहिए घर की तेल की खपत को घटाना। आपके वहाँ खूब भाजी होती है, खूब तला हुआ चीज होती है। अच्छा, हम भी जाते हैं, हम भी कई देर बनाई दो थोड़ा, लेकिन तेल आज हमको सुस्त रहना है, फिट रहना है। भारत में डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ये सारे बीमारी सहज कम उम्र के बच्चों में भी दिखने पाए। मित्रों, ये कोई दवाई समाधान नहीं है, हमारी दैनंदिन जीवन को सुधारने में ही समाधान है, व्यायाम करने में ही समाधान है। आपने कहा, मैं इसलिए सारा विषय आपको लगता हुआ क्या क्या विषय कह रहा है। आपने कहा हम निरंतर समाज सुधार के काम पे लगे हैं। आप लोग इस समाज सुधार के काम पे लगो। मेरे को कहा गया कि संबलपुर में इन दिनों में ब्लड की संख्या थोड़ा कमी है, राज्य में भी ऐसा हो सकता है। आपके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप और आयोजित किया जाए। और मैं फिर आपको एक बार भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, मेरे निजी ताकत की ओर से मैं आपके सामने विनम्रता से कहूं, हम आइए सब मिलके आगे बढ़े। 4.5 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग एक एक कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तब समाज विकसित हो पाएगा। विकसित भारत, विकसित ओडिशा ही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी की, जय मां समलेश्वरी की।